ठीक है ना, देखो रोशनी। देखो आ रहे सही है, ज़्यादा दूर है क्या? दिख रही क्या? और पास कर लें, पास कर लें। दिख तो रहो कैसे, क्वालिटी ज़्यादा है ना, थोड़ा वो पास कर लेने का ज़्यादा सही है। ठीक है, अब ठीक है ना। चलो चलो, देखो परसेंटेज जो है, अब हम जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो बेसिक क्लास हैं वो हमने आपको दे दी हैं, आप उनको जो है रिवाइज करिए, ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह जो दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा टाइप नंबर फर्स्ट से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो टाइप नंबर फर्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक। एकदम बिल्कुल साधारण प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। तो जो पहला प्रश्न है इसमें देखो क्या कह रहा आपसे, ठीक है। एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, ठीक है। पहले प्रश्न में क्या कह रहा, प्रश्न देखो, एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम के जीत का प्रतिशत क्या है। यानी एक कोई टीम है, क्रिकेट की टीम किसी भी चीज की टीम हो सकती है, और एक सत्र में वो 40 मैच खेलती है। कितने मैच खेलती है? 40। यानी टोटल मैच कितने हैं? 40, ठीक है। अब 40 के 40 जब मैच खेलेगी वो टीम, जरूरी थोड़ा है कि सब जीती जाए, तो कुछ हारेगी कुछ जीतेगी। तो जो जीतेगी उसको W से दिखाई दे रहे हैं, और जो हारेगी उसको L से दिखाई दे रहे हैं, लॉस से दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये कह रहा है कि 24 में जीत हासिल करती है, यानी 24 जीत जाती है, 24 जीतेगी। अब जो है घटा के निकाल देंगे, वो हार वाला आ जाएगा, तो 16 हार जाएगी। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या कहा है, आपसे प्रश्न में कहा है कि तो टीम के जीत का प्रतिशत क्या है, मतलब कितने परसेंट जो मैच वो जीती है। अगर 40 में 40 जीत जाती तो 100% मैच जीतती कि नहीं, मतलब परसेंट तो निकालना आता है। टोटल मैच कितने जीती वो ऊपर और गुणा 100 से करना होता है, ठीक है। तो 40 मैच थे टोटल, 40 में जीत का प्रतिशत पूछ रहा है ना, जीती कितने है? 24। तो 24 जो है जीती है, ठीक है। अब कितने परसेंट जीती है, तो भैया परसेंट जीत निकालने के लिए आपको 100 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 4 छंग 24, कितने परसेंट आ जाएगा? 60% मैच जो है वो जीती है। क्लियर। टोटल मैच थे 40, 40 में से 24 जीता, जीत प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो बस इसलिए टोटल को नीचे ऊपर वो गुणा 100 से कर दिया, निकल के आ जाता है। इसके अलावा इसे भी अगर आप करके देख सकते थे, अगर बगैर परसेंट वो इसे करके देखो, फ्रैक्शन से शायद आ जाए, अगर फ्रैक्शन आपको पता हो। 24/40, ठीक है। तो काटो एक, 4 छंग 24, 4 दाम 40, ठीक है। और काटो दोगे तो ती आ जाए कितना? 3/5। अब 3/5 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो इसे देखो, 1/5 फ्रैक्शन किसकी होती है? 20% की। तो 3/5 फ्रैक्शन किसकी होगी? 60% की, बस। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपसे ये भी देखो, अगर आपसे पूछता कि लॉस प्रतिशत बताओ, हार प्रतिशत क्या है, तो हार प्रतिशत ऐसे निकालते भाई, टोटल मैच कितने थे? 40, 40 में हारे कितने हो, तो जो हारे उसको ऊपर लिखो 16, हार प्रतिशत पूछ रहा है, गुणा 100 का गुणा करा देंगे, तो हार प्रतिशत निकल के आ जाता है इसे, ठीक है। लेकिन जीत प्रतिशत पूछा है, इसलिए केवल यही आंसर होगा, तो इसको नोट कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है। तो एक बल्लेबाज रहा है, उसने टोटल कितने रन बनाए? 110, ठीक। अच्छा, क्रिकेट तो खेलते हैं, उसमें उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। देखो इधर, रन जो बनाए वो कैसे बनाए हैं, चौके जो मारे हैं, चौके वो 3 चौके मारे हैं। चौके कितने मारे हैं? 3। हम ये लिख के समझा रहे हैं। और छक्के कितने मारे हैं, यानी 6 कितने मारे हैं? 8, 8 छक्के मारे हैं, ठीक है। छक्के कितने मारे हैं? 8, ठीक है। तो अब फिर क्या कर रहा है आगे,
तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़ कर बनाए? तो कुछ दौड़ के बनाए होंगे, दौड़ कर। तो आपको मालूम है जब क्रिकेट खेला जाता है तो रन कैसे मिलते हैं? एक तो दौड़ के, ठीक है, एक मारी गेंद और फिर दौड़ करके ले रहे हैं। चौका मार दो तो रन मिलेगा 4 रन, 6 मारोगे तो रन मिलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप देखो टोटल उसने रन बनाए कितने, 110, 110 रन बनाए हैं। तो चौके छक्के कितने रन बन गए पहले ये देख लो, ठीक है। तो देखो 3 चौके मारे हैं, एक चौके में 4 रन, तो 3 चौके में टोटल कितने रन हो गए, 12, ठीक है। छक्के कितने मारे हैं, 8, 8 छक्के में 6 रन, तो 8 छक्के में 48 रन ये हो गए। तो चौके और छक्के से टोटल कितने रन उसने बना लिए, तो 60 रन बना लिए। कितने बना लिए बच्चा, 60, समझ पाए? ये देखो चौके और छक्के से मिलाकर के 60 रन बनाए। अच्छा टोटल रन तो बनाए 110, तो 110 में से 60 घटाओ, 110 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50, यानी 50 रन उसने दौड़कर बनाए। 50 रन कैसे बनाए, दौड़कर। तो आपसे पूछ रहा है कि दौड़कर जो रन बनाए हैं वो बताइए कुल रनों का कितने प्रतिशत है। तो कुल रनों का कितने प्रतिशत है जो दौड़कर बनाए हैं, तो नीचे रखो कुल रन है 110 और दौड़कर कितने बनाए, 50, ठीक है। प्रतिशत पूछ रहा है दौड़ करके, तो 100 का गुणा करा करके सॉल्व कर सकते हो, या रेशियो निकाल करके भी अपना सॉल्व कर सकते हो। तो या तो 100 का गुणा करा के सॉल्व कर लो, ये तो 5/11 आ जाएगा। 5/11 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/11 की क्या होती है, 1/11 की 9 सही, 1/11 और 5/11 के 9 अपना 45 सही, 5/11 ये हो जाएगी, इतने प्रतिशत, ठीक है। तो 45 सही 5/11 इस प्रश्न का उत्तर देगा, या फिर 100 से गुणा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट जो है मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है। मतलब एक कोई समय हुई है 3 घंटे 40 मिनट, देखो इधर 3 घंटे 40 मिनट, मतलब ये समय है कोई, ठीक है, कोई काम करने का मान लो समय है। लेकिन अगर गलती से कब पढ़ लेंगे, 3 घंटे 45.5 मिनट गलती से पढ़ लेंगे, तो कह रहा है कि प्रतिशत भूल बताओ। तो पहले देखो घंटा तो ठीक है, मिनट में दिक्कत हुई है। सबसे पहले आप क्या करो, ये समय दिया गया है टोटल समय, ठीक है, इस समय को मिनट में कन्वर्ट कर लो पूरे, ठीक है। तो मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे बच्चा, 3 घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60, तो 3 घंटा में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट, ठीक है, सही बोल रहे हैं। 180 मिनट, 180 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे ये, और यहाँ पे कितने मिनट थे, 40, ठीक है। तो 180 में 40 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 220 मिनट। यानी रियल में तुम्हें जो समय पढ़ना रहा है वो 220 मिनट पढ़ना रहा है, लेकिन तुम पढ़े का हो बच्चा, फिर देखो यू का भी बदलो का है मिनट में, तो यू है तुम्हारे मिनट कितना, 180 मिनट ही है, 3 घंटा का मतलब 180 मिनट, एक जोड़ो तो ये कितना हो जी है 225.5, ठीक है, 225.5 मिनट। यानी रियल में अगर देखो जाए तो गलती हुई कितने मिनट की गलती हुई है, तो रियल में समय जो रहा है वो 220 मिनट रहा है, लेकिन तुम पढ़ कितना देनी हो, 225.5 मिनट, यानी 5.5 मिनट की गलती हुई है। कितनी गलती हुई है, 5.5 मिनट की गलती हुई है। रियल में पढ़ना कौन चाहिए था, ध्यान समझिए, देखो भूल जो हुई है तुमसे भूल हुई है 5.5 मिनट की हुई है, ठीक है। लेकिन कह दो परसेंटेज भूल पूछ रहा है, तो परसेंटेज भूल पूछने के लिए जो ऊपर वाला मान था, मूल मान था, उसको नीचे रखना पड़ेगा। तो बच्चे 220, अब प्रतिशत बदलने के लिए आप 100 कर सकते हो, तरीका वो फ्रैक्शन वाला भी है। तो दशमलव हटाओगे 1 शून्य और बढ़ जाएगा, ये इससे इससे कट जाएगा, ठीक है। अगर काटोगे 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 5/2% या फिर 2.5%, प्रतिशत भूल कितनी हुई है, 2.5% की, ठीक है। समझ में आया ये, तो इस तरीके से इसको लगाओ। तो चौथा नंबर प्रश्न देखो बच्चा क्या कह रहा है आपसे, 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है,
यदि 4 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान समझिए, 20 लीटर एक मिश्रण है, टोटल एक मिश्रण जो है 20 लीटर है, उसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं। 20 लीटर एक मिश्रण है, उसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। क्या क्या मिला हुआ है? एक तो अल्कोहल मिला हुआ है, ठीक है, अल्कोहल मतलब दारू, और दूसरा का है पानी, वाटर। यानी जो मिश्रण है वो दो चीज़ों का है, अल्कोहल का और वाटर का, ठीक है। अल्कोहल और वाटर दो चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। अब कई कह रहा आपसे, इसमें 20% अल्कोहल है, मतलब जो टोटल मिश्रण है उसमें 20% अल्कोहल है। 20% अगर अल्कोहल है तो श्योर सी बात है 80% पानी हुई है। भाई 100% कोई चीज़ होती है? अगर 20% अल्कोहल है तो श्योर सी बात है 80% पानी हुई है ना भाई। जो टोटल मिश्रण 100% है, 20% अल्कोहल तो 80% पानी, ठीक। आपसे फिर क्या कह रहा है आगे, यदि 4 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए, अभी रुक जाओ, जितना बोल रहा है वो छोड़ो। कह रहा है कि इसमें पानी और मिला दिया जाए, कितना? 4 लीटर, यानी 4 लीटर पानी अगर और मिला दिया जाए तो जब मिला दिया जाए कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या करो, ये देखो परसेंट में वैल्यू दी गई है, और ये 1% में तुम खुदे मान लो ये 100% है, यानी आपका मालूम है 100%। देखो इधर 100% वैल्यू यह है हमें मालूम है, लेकिन वो कह ना 20 लीटर है, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 20 लीटर। कितनी है? 20। एक तरफ हम 100% कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं 20 लीटर, तो 100% की वैल्यू है 20 लीटर, तो 20% की वैल्यू निकालो। अच्छा, तो 20% की वैल्यू अगर निकलियो, 20% की वैल्यू निकलियो, तो देखो 20 तो यू आई करे 100, चलो जी ये नीचे, और इंटू में 20 ऐसे हो जाए, ठीक है, यू वाला 20। अब यही तो बस, अब इधर देखो बच्चा 20% का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो 20% की वैल्यू निकालोगे तो एक शून्य से एक शून्य, ये कट गया, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा रियल में? 4 लीटर। कितनी आ जाएगी? तो रियल में जो एल्कोहल है वो कितना है? 4 लीटर। कितना है? 4 लीटर। अच्छा, एल्कोहल अगर 4 लीटर है तो टोटल मिश्रण तो कितना? 20 लीटर। 80% की वैल्यू निकालने की जरूरत ना, निकाल भी सकता हो, लेकिन एंत समझो कि अगर टोटल मिश्रण है 20 लीटर, उसमें 4 लीटर दारू है, तो पानी कितना हुई है? सरल सी बात, 20 में 4 घटा दो, 16 लीटर। यानी वाटर कितना है? 16 लीटर। पानी कितना है? समझ पा रहे हो नहीं? पानी कितना हो गया? 16 लीटर। अब अच्छा, ये तुमसे प्रश्न आप बोलो है कि भैया ये जो पानी है 16 लीटर जो हमें पानी रहा है, मतलब 16 लीटर पानी और 4 लीटर दारू मिला के एक मिश्रण तैयार कर रहा है, वो 20 लीटर रहा है। अब ये कही रहो कि भैया हमें 4 लीटर पानी और मिलाओ। अगर 4 लीटर पानी और मिले हो बच्चा, तो पानी कितने लीटर हुई जी है? 16 और 4 20 लीटर। कितने लीटर होगा? 20 लीटर। अब पानी हुईगा 20 लीटर मिश्रण में, लेकिन यू हमें कुछ मिला यू का, ये तो 4 लीटर रही है। कितने लीटर रही है? 4 लीटर। अब आपसे प्रश्न में क्या कही रहो, देखो अब आपसे कही रहा प्रश्न में, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो जो नया मिश्रण अब बनेगा, ये नया मिश्रण बनेगा, कही रहो हमें बताओ एल्कोहल कितने प्रतिशत है? तो एल्कोहल तो है 4 है, कितने लीटर है? एल्कोहल है 4 ही लीटर, लेकिन अब मिश्रण कितने लीटर हो चुका है? 20 + 4 24 लीटर। मिश्रण 24 लीटर हो चुका है, तो मिश्रण हो चुका है 24 लीटर। तो एल्कोहल प्रतिशत निकाल रहे हो ना, काय का प्रतिशत निकाल रहे हो? एल्कोहल का प्रतिशत निकाल लो, तो 4/24। परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो, लेकिन फ्रैक्शन से डायरेक्ट निकाल लो। 4 × 24, तो 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती? परसेंटेज 16.66, ठीक है, या 16 सही 2/3, वो भी दिया ऑप्शन में, 16 सही 2/3। देखो यहाँ परसेंटेज 100 का गुणा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन ये याद है तो हम आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये देखो बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं? कैसे लगा? क्लियर? इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, ये वाला इसको रेशियो में बदल के उससे भी कर सकते हो, लेकिन हालांकि हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं इसलिए परसेंटेज से करके आपको बताएं, ठीक है। तो एक नोट करो पहले। देखो प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है बच्चा, इसको देखो। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 में खरीदी और 200 में उसे मरम्मत, और 200 रुपये उसे मरम्मत पर खर्च किए। देखो एक कोई व्यक्ति है, एक पुराना टाइपराइटर खरीदी, जो है जो खरीदने वाला मूल्य होता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान समझिए, कोई चीज़ अगर आप खरीदने गए उसे क्रय मूल्य कहते हैं,
ठीक, अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आप लेने गए, ठीक है, दुकान मान लो किए हो आप परचून की, कोई चीज़ खरीद के लाए, तो वो जो खरीद के जिस मूल्य पर लाए उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब फिर उसी चीज़ को आप बेचोगे तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जो आप चीज़ बेचोगे ना उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। हालांकि ये चैप्टर पूरा चलता है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ तुम खरीद के लाए हो और फिर बेच रहे हो तो दुकानदारी करियो तो लाभ खातिर ही करियो ना। यानी कोई चीज़ अगर 100 रुपये खरीद के लाए हो तो 100 की बेच दियो तो कोई लाभ होइएगा, दुकानदारी करे कोई फायदा नहीं फायदा। तो अगर 100 की चीज़ लाए हो 120 की बेच रहे हो तब तुम्हें फायदा हुई है 20 रुपये का, और तब तुम्हारी दुकानदारी करे कोई फायदा हुई है। तो अगर लाभ बराबर निकालते हो, यहाँ से देखो लाभ, लाभ लाभ बराबर क्या कैसे निकालोगे, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि बराबर, उसमें क्या होता है सीपी माइनस एसपी। ध्यान समझिए, देखो इसमें बता देते हैं फिर क्वेश्चन को करेंगे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी बता देते हैं। तो कोई चीज़ तुम खरीद के लाए 100 रुपये की, ठीक, और 120 की बेचियो, हम कहीं बताओ बच्चा कितने का लाभ बा, तो लाभ ऐसे तो नहीं करियो, लाभ विक्रय मूल्य यानी 120 में से 100 घटाइयो, विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। लेकिन अगर कोई चीज़ तुम लाओ 100 की और बेचू कितने के, 90 के, कितने के बेचू 90 के, हम कहीं बताओ बेटा अब क्या हुआ, तो तुम कहीं 100 के लाया 90 की बेची तो हानि हुई 10 रुपये की, तो हम कहीं हानि बताओ कितने की भाई, तो क्या करना पड़ेगा, सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा ना, यानी 100 में से 20 घटाना पड़ेगा। तो ये हानि का एक छोटा सा फार्मूला है, ये लाभ का और ये हानि का। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप समझ लो, बेसिक बेसिक, बाकी चैप्टर आएगा तो फिर परसेंटेज, हानि, परसेंटेज, लाभ सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इतना थोड़ा सा याद रखिए। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है वो देखिए, हम मिटा देना इसको। ठीक है, आप नोट कर ले, नोट कर लो करो, नोट कर लो जो चीज़। तो बच्चा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अभी इसी पर आए प्रश्न है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, देखो प्रश्न में कह रहा है बच्चा कि एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 में खरीदी, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कह रहे हो 1200 में खरीदी है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 1200, लेकिन फिर क्या कह रहे हो, तथा 200 रुपये उसे मरम्मत में खर्च कर दिए। अच्छा, कोई चीज़ तुम पुरानी लेके आए हो हैं, अब फिर मरम्मत में भी खर्च कर रहे हो, तो भाई जो खर्च कर रहे हो वो कॉस्ट प्राइस में ही तो जुड़ी है। तो एक तरीके से 200 रुपये आओ खर्च क्या कर दी, तो जो कॉस्ट प्राइस पढ़ो इस चीज़ के, ठीक है, वो 1400 रुपये पढ़ो। कितना पढ़ो, 1400। अब आगे क्या कह रहा है, तो वह टाइपराइटर को 1680 में बेच देता है, यानी बेचता है यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी बेचता है कितने में, 1680 में, कितने में 1680 में बेच देता है। ठीक है, तो बताओ लगाइस कितना रुपया 1400 और बेची कितने रुपया के 1680, तो लाभ कितने का, लाभ बा भाई ज्यादा की बेचिस है, तो लाभ कितने का बा 280 का, लाभ कितने का बा, तो लाभ ऐसे निकालते हैं, लाभ बराबर अभी फार्मूला बताया, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 1680 माइनस सीपी कितना है 1400। ये सब अभी आप बेसिक ऐसे करो, फिर बाद में जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। ठीक है, तो घटाओगे तो लाभ कितने का हुआ, हमें 280 का, कितने का लाभ हुआ 280। तो आपसे पूछ रहा है बच्चा, तो लाभ प्रतिशत बताओ, क्या बताना है, लाभ यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताओ। तो लाभ प्रतिशत जब निकाला जाता है बच्चा, तो हमेशा याद रखें जब भी प्रतिशत लाभ निकाला जाता है तो नीचे रखा जाता है क्या, नीचे रखा जाता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, नीचे क्या रखा जाता है, हमेशा जब भी लाभ प्रतिशत निकालने को कहा जाए तो हमेशा नीचे क्या रखोगे, कॉस्ट प्राइस यानी कितने की चीज खरीद के लाओ वो रखो, ऊपर का रखो लाभ, ऊपर क्या रखो लाभ, और गुणा करा दो 100 का, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ 280 का, लाभ कितने का हुआ 280 का, कॉस्ट प्राइस कितना रहा है 1400, कॉस्ट प्राइस कितना रहा है 1400, अब प्रतिशत निकालना तो 100 का गुणा करा दो, तो एक तरीका तो यही है, तो 2 शून्य से 2 शून्य करेगा, 14 दूनी 28, यानी जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट का हुआ 20%। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बताया, सब एक एक चीज समझा के नोट करो। अगला क्वेश्चन कौन नंबर है 6, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बच्चा, यदि ए की आय बी से 40% का, मैं लिखो हम फिर से लिख के बता रहे हैं, समझा चुके हैं हालांकि सब, यदि ए की आय बी से
40% कम है, कम है, कम है, तो कह रहा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। तो देखो यू प्रश्न है, रियल में प्रश्न कौन सा यू, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये तो तुम तभी बता सकते हो जब तुम्हें बी की आय और ए की आय पता हो या उसका रेशियो पता हो, तभी तो प्रतिशत बता सकते हो कितना अधिक है। तो रेशियो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, इससे, ये जो इतना दिया है लाइन, इससे रेशियो निकाल सकते हो। तो हमने तुम्हें समझाया था, देखो कि ए की आय बी से, तुलना वाली राशि कौन है, बी, जे के साथ से लगाओ, का लगाओ, ठीक है, से, ये तुलना वाली राशि, बी क्या है, तुलना वाली राशि। तो जो तुलना वाली राशि रहती है वो हर में रहती है, कहाँ रहती है, हर में। करा ए की आय, अर्थात ए की आय, अच्छा ए की आय बी से, तो बी की आय रहेगी नीचे। अब कह रहा है 40% कम है, तो हमने तुम्हें बताया था, इसको 3 तरीके से बताया था कैसे करना है, कम है 40%। तो पहले तो कह रहा है 40% कम है, होल वैल्यू से उसको कर लेते हैं। इसको सबसे पहले क्या करो, फ्रैक्शन में तोड़ो। तो 40% का फ्रैक्शन अगर तोड़ोगे तो देखो रियल से करो, 40/100, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, तो 2/5, फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/5 फ्रैक्शन आ गई। लेकिन कह रहा है 40% है नहीं, 40% कम है, कितना है, कम। तो जब कम है ना, तो कम होने की स्थिति में ये नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाओ, 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, यानी होल वैल्यू कितनी आ गई, 3/5, कितनी आ गई, 3/5। तो ए की आय बी से 40% कम है, अर्थात 3/5 है, ठीक है। देखिए मतलब नीचे वाली जो आय है, नीचे वाली आय या बी की है, हमेशा नीचे वाली जैसे तुलना कराई जाती है वो किसकी होती है, वो भाई जैसे तुलना कराई गई वो नीचे वाली होती है। तो बी से तुलना कराई जा रही है, इसलिए बी की आय है, ऊपर वाली ए की आय, ठीक है। तो जो ए और बी की आय का अनुपात निकाल लिया हमने कि नहीं, देखो A/B बराबर 3/5। तो या तो होल वैल्यू से निकाल लो, या दूसरा तरीका हमने बताया था कि ए की आय बी से 40% कम है, उससे अगर निकालोगे तो दूसरा तरीका क्या है, देखो सेकंड, ये तो पहला हो गया, सेकंड। अच्छा ए की आय बी से 40% कम है, बी की अपनी मर्जी से मान लो, अच्छा बी की 100% होगी, मान लो बी की कितनी होगी, 100%, बी की 100 है, तो ए की ओर से 40% कम है, ए की कितना है, 40% कम। अच्छा बी की 100% है तो ए की 40 कम है, यानी 40 यानी 60 है, तो यानी 60/100, 60/100 कितना हो जाएगा, ये बी की आय है, ये ए की आय है, नीचे वाली बी की रहेगी, जिससे तुलना कराई जाएगी वो नीचे रहेगा। फिर से काटोगे, ये फ्रैक्शन ये कट जाएगा, इसको काटोगे, इसको काटोगे, तो 3 कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं। होल वैल्यू से करोगे तब भी 3/5 और वैसे करोगे तब भी 3/5, ठीक है। तो दोनों की फ्रैक्शन आ गई कि नहीं। अब आपसे प्रश्न में जो पूछा है ये, तो बताओ बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय है कितनी बच्चा, 5, बी की आय है कितनी, 5, अधिक कितनी है ए से, ए की 5 है कि 3 है, कितनी ज्यादा है बी की, 2 ज्यादा है, 2 नहीं ज्यादा है, अरे 5 में 3 घटाओ 2। तो बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, बी की आय जो है ए से 2 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2। लेकिन तुमसे कह रहा है कि यू बताओ कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ए से तुलना किससे कराई जाए, तुलना ए से, तुलना ए से कराई जा रही है, इसलिए ए की वैल्यू आ जाएगी नीचे, ए की वैल्यू आ गई नीचे, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2, इसलिए 2 ऊपर, और गुणा 100 से करा दोगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। हालांकि हमें 2/3 का परसेंट वैसे भी पता है, 2/3 का परसेंट कैसे, 1/3 का 33.33, तो 2/3 का परसेंट 66.66, तो 2/3% कितना आ जाएगा, कितने परसेंट ज्यादा है, 66.66 प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सातवां नंबर देखो, ध्यान से समझना। कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, ठीक है, नीता कह रहा नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, अधिक है, ठीक है। आगे क्या कही वो छोड़ो, सबसे पहले यही निकालो, इनका फ्रैक्शन निकालो भैया, नीता और पपिया का वेतन है कितना, ओके फ्रैक्शन निकालो। तो देखो तुलना कैसे कराई जा रही, पपिया से, मतलब नीचे की वैल्यू पपिया की रही है, नीचे पपिया रही है और ऊपर नीता रही है, ठीक। अब कह रहा है कि नीता की वैल्यू पपिया से 25% अधिक है, तो पहले एक फ्रैक्शन में तोड़ो,
तो 25% का करिए तो 25/100, ठीक है। अब 25 चौके 100, फ्रैक्शन कितनी आ जी 1/4, ठीक है 1/4। लेकिन अधिक है बोल लो, क्या बोल लो अधिक है तो एक ही होल वैल्यू निकालो, जब अधिक होती तो होल वैल्यू जुड़ के निकल थी, यानी होल वैल्यू कितनी आई है 5/4, होल वैल्यू कितनी आई है 5, 4 में जोड़ 5, 5/4। तो नीता और पपिया का वेतन निकल के आ गया 5/4, कितना निकल के आ गया 5/4। अब प्रश्न में क्या कही रहो वो देखो, प्रश्न कही रहा है कि ये बताओ तो पपिया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। पपिया का वेतन है 4, नीता का वेतन है 5, तो पपिया का वेतन कम है कि नहीं पहले बताओ। तो पपिया का वेतन कम है, कितना कम है ऐसे है 1 कम है, तो पपिया का वेतन 1 कम है। नीता से कितना कम है 1, तो पपिया का वेतन 1 कम है। कैसे नीता से तुलना करा रहा हूँ, नीता से बताओ तो नीता की वैल्यू कितनी है 5, तो पपिया का वेतन 1 कम है, नीता के वेतन 5 से, तो इसलिए 5 आ गया। परसेंटेज के गुणा बनाना है तो 100 से गुणा करा दो, लेकिन हमें पता है कि परसेंटेज 1/5 का परसेंट कितना होता है 20%, तो डायरेक्ट हम 20% लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम चाहो तो 100 का गुणा करा दें, ठीक है। आया समझ में। अब 8वां देखो, कह रहा यदि राम की आय श्याम की आय से, यदि ध्यान समझो, राम की आय श्याम की आय से आय से 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है, ये दिया है। आप क्वेश्चन का है वो बाद में हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन इन लोगों का अनुपात निकालो। तो राम की आय श्याम की आय से, तो श्याम की आय से बोल रहा है तो तुलना वाला जो व्यक्ति है वो श्याम है, श्याम यानी नीचे रहेंगे, श्याम कहाँ रहेंगे नीचे, तो राम को आर से दिखा देते हैं, यानी राम बटे श्याम, श्याम नीचे रहेंगे। 12.5% अधिक है। अच्छा 12.5% की फ्रैक्शन हम याद कराइए 1/8, तो एक की फ्रैक्शन होती है 1/8। अब फ्रैक्शन अगर हमें पता चल गई तो होल वैल्यू अधिक है, एक जुड़ के निकाल दो, होल वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/8, कितनी हो जाएगी 9/8। अब भैया यही तो फ्रैक्शन इनके अनुपात हुई है, तो राम और श्याम की जो आय का अनुपात है वो 9/8 है, कितना है 9/8। अब प्रश्न में क्या कह रहे हो देखो, प्रश्न में कह रहे तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय 8 है, राम से राम की 9 है, कितनी कम है भैया 1 कम है, कितनी कम है 1। तो श्याम की आय राम से 1 कम है, कैसे राम की कितनी है 9, तुलना वाली राशि नीचे 9, 1/9 कितनी 1/9, वैसे बदलना है परसेंटेज में तो 100 का गुणा करके, लेकिन 1/9 में रियल में आप याद है कितनी होती 1/9, 11 सही 1/9 यही तो होती इतने परसेंट, यही प्रश्न का उत्तर होगी। यस परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करके वैसे निकाल लो। आओ समझ में, एक ही तो मेथड है यार, तो तुम नहीं लगा पा रहे हो, समझ रहे हो। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन नामा, इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है। हमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो बाद में हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, पहले हम क्या करें कि जो संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं, अब देखो 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या बोल रहा, तीसरी संख्या तो मतलब 3 संख्याएं हैं टोटल, ठीक। तीसरी संख्या तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50%। तुम अपनी मर्जी से मान लो कि जो तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या अपने मर्जी से मान लो 100% है, कितनी है वो, तीसरी संख्या के बारे में कुछ दिन नहीं है, मर्जी मान लो 100% यानी 100 है। आगे का कह रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या की 20%, यानी एक संख्या है 20% यानी 20/100, ठीक। और जो अगली संख्या है वो है 50% यानी 50/100। देखिए मतलब क्या हुआ, देखो तीसरी संख्या तो तुमने मान ही ली है, वो कितनी है 100, तो यह हो गई तीसरी संख्या जो बटे में, यह हो गई तीसरी संख्या होती है बटे वाली सब तीसरी संख्या है, क्योंकि तीसरी संख्या का 100% हमने मान लिया है, तीसरी संख्या कितनी 100% यानी 100 है, तो तीसरी संख्या 100 है। तो अच्छा 2 संख्याएं तीसरी संख्या की 20% 50% है,
तो पहली संख्या हो गई 20%, पहली कितनी हो गई 20% यानी 20, दूसरी संख्या कितनी होगी यानी 50, नहीं समझ पाए, दूसरी संख्या क्या होगी कितनी कितनी 50। तो यानी हम निकाल क्या लिए हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो पहली दूसरी तीसरी, पहली कितनी है बच्चा 20, पहली कितनी है 20, दूसरी कितनी है 50, तीसरी कितनी है 100, ठीक है, तीसरी कितनी है 100। तो पहली दूसरी तीसरी निकल आई, चाहो तो काट के अनुपात भी निकाल लो, ना निकालो तब भी आ जाए आंसर। तो अब कई कह रहा, अब प्रश्न पूछो क्या कह रहे हो, देखो अब प्रश्न कह रहे हो पहली संख्या, देखो प्रश्न क्या कह रहे हो पहली संख्या कौन है या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, दूसरे का कितने परसेंट है, नहीं पहली संख्या दूसरे का कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरे कितने परसेंट है, तो दूसरे का जिसको कही रहा वो नीचे आएगी 50, पहली संख्या कितनी है 20, पहली संख्या दूसरे का कितने परसेंट है, तो 20/50, परसेंट से गुणा करने के लिए 100 से गुणा करा दो, बस इतने परसेंट। या फिर हमें मालूम है हम 100 से गुणा करा के नहीं करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या 2/5 और 1/5 कितने परसेंट होता है 20%, तो 2/5 कितने परसेंट 40%, नहीं समझ पाए। या फिर ऐसा ना करो तो 100 का गुणा करा कर लो, ऐसा खटियो 50 दूनी 100 और गुणा करा दियो तो 40% वैसे भी आ जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40%। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10वें नंबर प्रश्न में देखो आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10वें में कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20%, 25% तथा 25% तथा 20%। अब की बार देखना, ध्यान से देखना, लाइन में क्या कह रहा है कम है, कम है, ठीक है। अब की बार तुमसे लाइन में क्या कह रहा है, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है, ठीक है। तो देखो तीसरी संख्या अपने आप मर्जी से हमने मान ली है 100, ठीक है। तो दो संख्याएं जो हैं ये पहली हो गई ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई ये दूसरी, लेकिन निकालेंगे कैसे ये समझिए। ये वाली 25% को अगर तोड़ोगे, इधर देखो ध्यान से, 25% को बदलोगे अगर तो 25/100 फ्रैक्शन के रूप में बदलो 25/100, 25/100। ऐसे एक बदलो 20% का तो ये आज ये 20/100, लेकिन आपसे कही रहा ना भैया कम है, क्या कही रहा कम, तो जब कम है तो एक यार होल वैल्यू बदलियो, काट दो पहले का, काटियो, ठीक है। तो कितना आ जाइए 25 चौके 100, 1/4 कितना आ जाइए 1/4, एक काटियो 1/5 कितना आ जाइए 1/5, ठीक है। होल वैल्यू में तोड़ो अगर, ठीक है, होल वैल्यू में अगर एक तोड़ियो, या फिर एमा देखो एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको बताओ ना, ऐसे करो होल वैल्यूज तोड़ के ना करो, होल वैल्यूज तोड़ के ना करो, देखा ये 25% बोल लो तो 25% और एक 20/100 होल वैल्यूज तोड़ के कर सकते हो, लेकिन वहाँ फिर थोड़ा सा अलग चीज़ मानना पड़ेगी। देखो इन पर पहले मान चुके हैं तीसरी संख्या जो है वो कितनी है 100, तीसरी संख्या 100 पहले से मान चुके हैं ना, लेकिन आपसे कह रहे हो कि कम है, क्या कह रहे हो कम है, कम है, तो का काटो ना, क्योंकि काट दियो तो फिर ये नीचे वाली 100 नहीं रह जाइए, तीसरी संख्या 100 नहीं रह जाइए, इसलिए का काट नहीं जाना, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ऐसे घटा के निकालो, कम है बोल रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट इसे घटा के निकाल लो। 100 में से 25 घटाइए तो कितना बची है 75/100, अब वहाँ से घटाइयो 100 में से 20 घटाइए तो कितना बची है 80/100। तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या 100 पहले मान चुके हैं, तीसरी संख्या है 100, तीसरी संख्या कितनी है 100, पहली लिख रहे हैं, पहली संख्या कितनी है 75, पहली संख्या है 75, दूसरी संख्या कितनी है 80, तीसरी संख्या कितनी है 100, तीनों संख्या निकाला है। अब चाहो तो काट के रेशियो भी निकाल सको तो इनका नहीं निकल सकती, लेकिन हम नहीं निकाल लेंगे, रेशियो कोई जरूरत नहीं है। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहे हो वो देखो, प्रश्न कह रहे हो तो पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है, यानी पहली संख्या है 75, दूसरे का दूसरी वाली आ जाएगी नीचे का कितने प्रतिशत है, यानी 100 का गुणा करा दो, ऐसे निकाल लो, या फिर वैसे भी काट के आप देख सकते हो, फ्रैक्शन में काट के देख सकते हो, तो पहले ऐसे देख लो चाहो तो, एक काटू ये आज ये 5,
जो है ये 4, अब तो कुछ कटिए बटिए रहे, ठीक है। तो ये ये ऊपर गुणा कितना है, ये 55 25 के 5 हासिल 2, ठीक है। और 7 पना 35, 35 और 2 37/4। अब 4 का भाग दे दो, ठीक है। तो कितना जी है, 4 9 36, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 9 36, 9 बढ़ गया, बचा 1, और 4 3 12, 4 3 12 बचा 3/4। 93 सही, 3/4 है कहीं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। 93 सही, 3/4 इतने प्रतिशत। या फिर डायरेक्ट आप भाग दे के देख लो, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो भाग दे ही ले तो ना सब लोग। देखो देखो जयवान, तुम देखो। अब 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50%, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। क्या कह रहा हो, अधिक है, अधिक है, अधिक है। तो जो आपसे बोल दिया है बस उतना पहले लिख लो कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तो 50% अधिक है। अच्छा 20% तो तीसरी संख्या अपनी मर्जी 100 मान लो, तो एक तोड़ो फिर से, 20% यानी 20/100, एक 50% यानी 50/100। लेकिन कोई अधिक है, अधिक 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 है तो भैया जो होल वैल्यू से जोड़ के निकालो, 100 में 20 जोड़ो, 120/100 अधिक है ना। तो यही अधिक है, तो यही 50 में एक जोड़ो 100 का, 150/100, ठीक है। तो तीसरी संख्या तो पहले मान चुके हैं, तीसरी संख्या हो गई या नीचे वाली, ये तीसरी 100 है, तीसरी यह हो गई पहली और यह हो गई दूसरी, ठीक। तो पहली कितनी है, पहली है 120, दूसरी कितनी है 150, तीसरी संख्या कौन है 100। अब आपसे प्रश्न मांगे का कही, देखो 11, तो पहली दूसरी से कितने प्रतिशत है। तो पहली ये वाली दूसरी से कितने प्रतिशत है, यानी पहली 120 है, दूसरी से यानी 150 से कितने प्रतिशत है, यही पूछ रहा है आपसे। तो प्रतिशत है तो 100 का गुणा करके निकाल लो, तो ये तरीका। दूसरा अगर फ्रैक्शन याद है तो वो बढ़िया, तो यो कटेगा, एक काटो, 3 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 कितना आएगा, 4/5। 4/5 किसकी फ्रैक्शन होता है, 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20, तो 4/5 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 80, कितनी हो जाएगी 80, 80%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या कह रहा हो आपसे, कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, ठीक है। 30% और 37% कम है। अब की बार अधिक नहीं है, अब की बोल रहा कम है, कम है। तो भैया तीसरी संख्या 100 मान लिया, 30% कम है। अब ऐसे फिर से उसे फ्रैक्शन में तोड़ो, ठीक है। 30% कम है, अब कम है तो मतलब अगर देखा जाए 30% 100% होता है, 30% कम है तो कितना है 70% है, तो 70/100 हो जाइए, नहीं हो जाइए, डायरेक्ट कर दे रही हो। 37% कम है, तो 37% कम है तो कितना हो जाइए 63% बचेगा, ठीक। कितना बचेगा 63, क्लियर। अब बस आपसे कह रहा तो तीनों का पहले अनुपात निकालो, पहली संख्या कितनी है 70, ऊपर वाली 70, दूसरी संख्या कितनी है 63, तीसरी संख्या कितनी है 100। अब आपसे क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही कर लो। 12वें में कह रहा है कि बताइए दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या कहाँ है, या दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम है। पहले देखो पहली से कह रहा है दूसरी संख्या कितनी कम है, पहले दूसरी संख्या कितनी कम है भैया 70 में 7 कम है, कितनी कम है तो 7 कम है। कैसे, पहली से, पहली से कह रहा है तो पहली वाली नीचे आएगा 70, कितने प्रतिशत कम है, इसलिए 100 का गुणा करा के कर लो, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे काट दियो तो 1/10, 1/10 यानी 10%। 1/10 का फ्रैक्शन क्या होता है 10 आंसर, ठीक है।